Hello creative fellow, welcome back to my studio. We are going to learn UDIM. What is UDIM? तो UDIM होता क्या है? UV में क्या होता है? UV में हम एक ही टाइल यूज कर सकते हैं। ये एक टाइल, एक दूसरा टाइल, एक तीसरा टाइल। लेकिन UDI में क्या है? UDI में हम लोग मल्टीपल टाइल हम लोगों की जरूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। टाइल लगाने का जरूरत क्या है? अगर मान लो एक मॉडल है, इसका बहुत सारा फेसेस है। अगर ये सारे फेसेस एक ही साथ रहेगा तो बहुत मेसी हो जाएगा, मतलब काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको समझ में नहीं आएगा ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है। तो आप जब इसको लेके दूसरा पेंटिंग सॉफ्टवेयर में जाओगे उसको पेंट करने के लिए, तो समझ में नहीं आएगा कौन सा पार्ट क्यों पेंट कर रहे हो। तो इसके लिए हम लोग UDIM इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं UDIM कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका अप्लाई कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले एक टी पॉट ले लेता हूँ। अगर टी पॉट आप लोगों के सिस्टम में नहीं आ रहा है तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो है वो आप ऑन कर लेना। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट एड ऑन में जाके ऑन कर लेना। फ्री एड ऑन, इनबिल्ट एड ऑन है ब्लेंडर का। फिर जाने के बाद मेश में जाके इसे एक्स्ट्रा टी पॉट ले लेना। टी पॉट लेने के बाद मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा स्मूथ कर दूंगा। Ctrl 2 दबाया, Ctrl 2 दबाने से स्मूथ हो गया। अभी मैं इसको स्मूथ करता हूँ, मॉडिफायर ऐड करना है, स्मूथ करता हूँ। अभी स्मूथ हो गया। अभी इसको क्या करना है, अभी इसको UV टाइल में जाके चेंज करना है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट UV कर दूंगा ये तो UV हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो होगा कि बहुत डिस्टॉर्टेड है। ये जो एरिया है, देखो ये एरिया कौन सा है, ये जो एरिया है ये एरिया है। लेकिन ऐसे अगर UV टाइल्स रहेगा तो ये पेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, और जैसे पेंट होगा ऐसे यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इसके लिए मैन्युअली सीम ऐड करना होगा। अभी मैं इसको मार्क सीम कर दिया, एजेस को सिलेक्ट करके सीम कर लिया इसको। उसके बाद मैं UV टेम्पलेट में गया। UV टेम्पलेट में जाने के बाद, सॉरी UV टेम्पलेट नहीं, UV एडिटिंग में गया, सिलेक्ट किया पूरा UV अनरैप। अभी देखो अनरैप जब किया ये सब सही से मार हुआ। अगर ये कौन सा पार्ट है, अगर आपको देखना है ये कौन सा पार्ट सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल ऐसे स्प्रेड करते हैं ना, तो देखना जो जो पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है वो यहाँ पे हाईलाइटेड होगा ऐसे। कंट्रोल और नाम पैड का जो प्लास है याद रखना है, ये वाला जो P के ऊपर जो प्लास है, सॉरी बैक स्पेस के बगल में जो प्लास है वो यूज नहीं करना है। यूज करना है क्या, नाम पैड का जो प्लास वो यूज करना है। अभी ये हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, ये जो चारों पार्ट है, चारों पार्ट के अलग अलग टाइल्स में चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक ही टाइल्स है। दूसरा टाइल्स कैसे यूज करोगे, तो ये जो UDIM ग्रिड है, ग्रिड में हम लोग क्या 10x10 मतलब 100 टाइल्स ऐसे एक साथ ऐड कर सकते हैं काम करने के लिए। ठीक है, और 100 टाइल बहुत है काम करने के लिए, इतना टाइल्स जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अभी ऑन है। अभी मैं देखता हूँ कैसे हम लोग इसको UDIM टाइल्स यूज करेंगे। तो पहले न्यू में जाएंगे, इसको नाम दे देंगे। नाम ऐसा नहीं है कि UDIM ही नाम देना है, अब आप लोगों को हिसाब से नाम दे सकते हो जैसे चाहिए। रेजोल्यूशन यहाँ पे सेट कर लेना 1024 2048 4096 जैसा चाहिए। याद रखना यहाँ पे तो UV लेना है या नहीं लेना है, ब्लैंक भी रख सकते हो, लेकिन टाइल्स जरूर क्लिक करना है। टाइल्स जब तक नहीं क्लिक करोगे तो UDIM नहीं आएगा। टाइल्स क्लिक किया, टाइल्स क्लिक करने के बाद भी एक ही है, तो मेरे को और भी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इमेज में गया, देखो यहाँ पे इमेज में जाने के बाद यहाँ पे टाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। मेरे को और एक चीज ध्यान रखना, ये सीरियल नंबर कैसे होता है 1001। अगर मैं 1001 यहाँ पे एक और टाइल्स ऐड करूँ UV ग्रिड दे के, तो ये कैसे आएगा, तो ऐसे 1002 में आया ना। इस मतलब 1001 है, ये यहाँ पे सीरियल नंबर देख रहा है 1001 है, ये 1002 है। अगर नहीं दिख रहा है तो देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले इसको ब्लैंक कर लेना। ब्लैंक कर लेना, ब्लैक होगा ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो पहले UV ग्रिड में इस्तेमाल करूँगा।
इसके बाद क्या है A10010002। अगर ए जीरो में देखो 1, अगर मैं 10 यहाँ पे 11 कर दूंगा, 1011 कर दूंगा और यहाँ पे मैं 1 ले लूंगा तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पे सीरियल नंबर ऐसे चेंज होता है। ऐसे करके हम लोग को काम जैसे इजी होगा उसके हिसाब से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। 1011 यहाँ पे 1002, यहाँ पे 1011, यहाँ पे 1012, यहाँ पे फिर अगर मैं 1021 कर दूंगा तो फिर इसके ऊपर चला जाएगा, 1021 कर दूंगा तो फिर इसके ऊपर चला जाएगा 1021। तो हम लोग ऐसे नहीं चाहिए, तो मेरे को इसी के पास में 2 चाहिए। इसके लिए मैं इसको ऐड करूंगा, एक ही चाहिए 1003 नहीं चाहिए, 1012 चाहिए, नीचे 2 ऊपर में 2, ठीक है। आ गया 1012 यहाँ पे। अभी मैं ये जो पार्ट है एक एक पार्ट को मैं सिलेक्ट करके चेंज करूंगा। तो मैं इसको बैक किया और सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको बंद किया। बंद करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके ये पार्ट को यहाँ पे रहने देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, इसको मैं पार्ट चेंज करूँगा। तो अभी इससे ये करने का मतलब क्या है, जब मैं एक टाइल्स को एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करके जब मैं कोई पेंटिंग 2D पेंटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाऊंगा, कोई भी क्रीटा हो सकता है, फोटोशॉप हो सकता है, कहीं पे भी जब लेके जाऊंगा तो हमें समझ में आएगा हम जो ये हिस्सा पेंट कर रहे हैं ये हिस्सा किसका हिस्सा है, तो वो आपको समझ में आएगा। सिंक्रोनाइजेशन ऑन कर देना। सिंक्रोनाइजेशन ऑन करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना, देखना एक कौन सा हिस्सा है, टॉप वाला हिस्सा है। तो इसका नंबर कितना है 1012। और जो देखो ये सिलेक्ट करोगे तो ये जो येलो बॉर्डर है वहां तक पहुंच जाएगा जहाँ पे है, ये है 1012। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे टॉप अंडरस्कोर 1012 ऐसे लगा सकते हो। और ये नंबर तो हटा सकते हो, नंबर रखना है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर मेरा सजेशन नहीं है, नंबर मत हटाना, क्योंकि नंबर अगर हटा दोगे बाद में जब एक्सपोर्ट करोगे या उसको पेंट करके यहाँ पे लेके आओगे तब थोड़ा गड़बड़ होगा, कौन सा पार्ट किसका है समझ में नहीं आएगा। नाम रखना है, प्रीफिक्स यूज करो, नहीं तो सफिक्स यूज करो कि, लेकिन ये नंबर नहीं हटाना। ऐसे करके तुम कुछ भी कर सकते हो। ये बॉडी है, ये बॉडी है, या इसको तुम बॉडी नाम दे सकते हो। ये 1011 है, ये 1011 है, तो इसको इसे बॉडी अंडरस्कोर ऐसे करके तुम अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यही है UDM। तो यहीं तक है, अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा ये UDM जो है इसको एक पार्ट को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करके इसको पेंट करके कैसे इसको एक मटेरियल बनाते हैं। मटेरियल बना के इसको जैसे हम लोग मटेरियल बनाएंगे तो ऐसे यहाँ पे भी प्रीव्यू में दिखेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगला वीडियो में।